नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शॉर्ट हैंड क्लासेस में। साथियों, आज मैं सामान्य अध्ययन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। क्वेश्चन करा है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं। अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावाद की कम संभावनाएं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दृढ़ राज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। क्वेश्चन करा है भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। अब चलिए इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। करा है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। इसका राइट आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन करा है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से वह कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र में बट गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, या 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तीसरा क्या है 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बने। चौथा क्या है 15 राज्य और 9 संघ क्षेत्र बने। इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बने। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है। करा है कि क्वेश्चन करा है कि दोहरी नागरिकता निम्न से किसकी विशेषता है। ऑप्शन देखिए, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, संघीय सरकार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है स्थानीय सरकारें आधार है, मतलब स्थानीय सरकारें की आधार क्या है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है अभिजात तंत्र का, दूसरा क्या है धर्मनिरपेक्षवाद का, तीसरा है लोकतंत्र का, चौथा है आरक्षण का। तो इसमें सब सही आंसर क्या होगा, अभिजात तंत्र का है। सॉरी, इसका सही आंसर होगा लोकतंत्र का है। किसका है, लोकतंत्र का। ठीक, स्थानीय सरकारें का आधार क्या है, लोकतंत्र का। 6ठा क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कहता है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। चलिए इसके लिए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है विधि के नियम का उल्लंघन, विधि के सम्मान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन, और व्यक्तित्व स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन। इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यक्तित्व स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन। ये आपका राइट आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन ये कर रहा है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। धर्म का अधिकार, दूसरा है संविधान उपचारों का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा समानता का अधिकार। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 9वें की तरफ। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। कह रहा है कि भारत के संविधान में शामिल
राजनीति के निश्चित सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है यूएस, तीसरा है कनाडा, चौथा है आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरलैंड होगा। ठीक, चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार अर्थात विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है वित्तीय आपात की घोषित करना, दूसरा क्या है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, तीसरा क्या है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, चौथा क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को स्वेच्छाधिकार अधिकार किसको प्राप्त होता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए होता है। ठीक, चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य के लिए होते हैं? पहला ऑप्शन नंबर है 2, दूसरे में 12, तीसरा 15 और चौथा 20। कितने नामित किए जाते हैं? कुल मिलाकर 12 नामित किए जाते हैं। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है तीनों सेवाओं में वरिष्ठतम चीफ होता है, चौथा है राष्ट्रपति। तो कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति होगा। ठीक, चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो चलिए इसको बताते हैं। ऑप्शन देखें। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है उपराष्ट्रपति, चौथा है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक, चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? सही जोड़े का मिलान किया गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। इंदिरा साहनी केस कार्यक्षेत्र में महिलाओं का अधिकार, एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, तीसरा है करतार सिंह केस अल्पसंख्यक अधिकार, चौथा है विशाख केस केंद्र राज्य संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडीएम जबलपुर केस आपातकाल नागरिकों का अधिकार। चलिए अब 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन का सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कृषि होता है, दूसरा क्या है? व्यापार, तीसरा क्या है? चाक और बनाए गए मिट्टी के बर्तन और चौथा क्या है? बढ़ईगिरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट सिंधु अर्थव्यवस्था की असली ताकत क्या थी? वो थी कृषि। साथियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।